मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जो कुल 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों को बहुत ही आसानी से तथा बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला है। यहाँ पे इस प्रश्न से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं शीघ्र उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो देखिए, बुक में जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ना, वो डायरेक्ट दे दिया गया है। बुक के क्वेश्चन को मैं अपनी भाषा में पूरा डिटेल्स में आपको समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बुक में हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पे हमें एक रैखिक समीकरण दिया गया है और इसके बाद इसी रैखिक समीकरण के आधार पे यहाँ हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। अब ये प्रश्न क्या कह रहे हैं, थोड़ा आप इसे ध्यान से सुनिए। ये जो हमारा रैखिक समीकरण है ना, इसे मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसमें हमसे ये कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि इसी रैखिक समीकरण के नीचे हमें अपने मन से एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है जिससे कि जब हम इन दोनों समीकरण का जब ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में हमें जो रेखाएं मिल रही हैं ना, वो रेखाएं कैसी होनी चाहिए, वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। मतलब पहली स्थिति में हमें अपने मन से इस समीकरण के नीचे एक ऐसा समीकरण लिखना है जिससे कि जब हम इन दोनों समीकरण का यूज़ करके एक ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में जो हमें रेखाएं प्राप्त होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि इसी रैखिक समीकरण के नीचे फिर से हमें अपने मन से एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है जिससे कि जब हम इन दोनों समीकरण का यूज़ करके ग्राफ बनाएं तो जो ग्राफ में हमें रेखाएं मिल रही हैं ना, वो कैसी होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। अर्थात इसके नीचे हम अपने मन से कोई एक ऐसा समीकरण लिख देंगे जिससे कि जब इन दोनों समीकरण के यूज से हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में हमें जो रेखाएं मिले ना, वो कैसी हो, समानांतर हो। दूसरा क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा है। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें फिर से इसी समीकरण के नीचे अपने मन से एक ऐसा समीकरण लिखना है जिससे कि जब हम इन दोनों समीकरण की मदद से ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में जो हमें रेखाएं मिले ना, वो कैसी होनी चाहिए, समपाती होनी चाहिए। अर्थात जो रेखाएं हमें मिल रही हैं वो कैसी हों, समपाती हों। तो यही 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। बारी बारी से आइए इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, इसमें हमें रेखाएं कैसी मिलनी चाहिए, प्रतिच्छेदी मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि रेखाएं आखिर प्रतिच्छेदी कब होती हैं। तो देखिए, जब a1/a2 जो है, a1/a2 जो है ये बराबर ना हो b1/b2 के, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। तो इसका मतलब पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं को दिखाना है, मतलब ऐसी रेखा को दिखाना है जो प्रतिच्छेदी हो। तो यहाँ नीचे हम अपने मन से ऐसा समीकरण लिख देंगे जो कि इस कंडीशन को संतुष्ट करता हो, इस स्थिति को संतुष्ट करता हो। तो आइए यहाँ अपने मन से हम एक समीकरण लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखिए, अगर आप इसको आंसर में मैच करने जाइएगा ना, तो आपका आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि इसके जो आंसर होंगे ना, वो बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं कोई दूसरा आंसर लिखूं, सामने वाला आदमी कोई दूसरा आंसर लिख दे, आप कोई दूसरा आंसर लिख दे, मतलब इसका आंसर फिक्स नहीं है। आप इस बात को माइंड रखिएगा। ऐसे इसके नीचे बहुत सारे समीकरण लिखे जा सकते हैं जिससे कि अगर इस समीकरण और जो समीकरण लिखा गया है उस समीकरण की मदद से हम ग्राफ बनाए ना, तो ग्राफ में हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिले। ऐसी बहुत सारे समीकरण लिखे जा सकते हैं। मैं एक समीकरण आपको लिख के बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ हमें क्या चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो मैं अपने मन से यहाँ 4x लिख दे रहा हूँ। अब अगर ये तो हमारा a1 हो गया, a2 ये a2 हो गया, तो 2/4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अब इसके नीचे हमें ऐसा संख्या लिखना है ना जिससे कि हमें 1/2 ना मिले, तभी तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो चलिए कोई ऐसा संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ अपने मन से मैं 5y लिख दे रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ मैं अपने मन से 7 लिख दे रहा हूँ बराबर 0। अब आप a1/a2 निकालिए। देखिए, a1/a2 अगर हम निकालेंगे ना, तो यहाँ से a1 2 है, a2 4 है, तो a1/a2 हो जाएगा 2/4। जब इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2। अब आइए हम लोग b1/b2 निकालते हैं। तो अगर b1/b2 की बात करें तो b1 3 है और b2 5 है, तो b1/b2 हो जाएगा 3/5। अब देखिए, a1/a2 1/2 और b1/b2 3/5। 1/2 3/5 के बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि a1/a2 जो है ना, ये बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। तो पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए, यहाँ से अगर आप चाहें तो इस समीकरण को बदल के आप दूसरा भी समीकरण अपने मन से लिख सकते हैं। बहुत सारे समीकरण लिखे जा सकते हैं।
जैसे इसका एक आंसर तो ये हो जाएगा 4x + 5y - 7 = 0। आप चाहें तो एक और समीकरण लिख सकते हैं, एक ही नहीं बहुत सारा समीकरण आप अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे मैं एक और लिख के आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिख दूंगा 5x + 7y - 6 = 0। अब फिर आप a1/a2 निकालिए। देखिए a1/a2 अगर हम निकालें तो a1 2 a2 5, a1/a2 हो जाएगा 2/5। फिर यहाँ से अगर हम b1/b2 निकालें तो b1 क्या है 3 और b2 है 7, b1/b2 क्या हो जाएगा 3/7। अब देखिए आप a1/a2 2/5, b1/b2 3/7, 2/5 3/7 के बराबर है नहीं है, इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। और यही चीज़ तो हमें चाहिए जिसमें a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत सारा आंसर लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी का जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि इसी के नीचे हमें एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है जिससे कि जब हम इन दोनों समीकरण को हल करके एक ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में जो हमें रेखाएं मिले ना वो कैसी मिले, समानांतर मिले। अब रेखाएं समानांतर अगर होंगी तो इसके लिए क्या स्थिति है इसको भी आप समझ लीजिए कि कब रेखाएं समानांतर होती हैं। तो देखिए जब a1/a2 जो है ये बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं समानांतर होती है। तो इसके नीचे हम अपने मन से ऐसा रैखिक समीकरण लिख देंगे ना जिससे कि जब इन दोनों समीकरण को हम एडजस्ट करें तो हमें यहाँ से a1/a2 तो बराबर मिले b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं मिले c1/c2 के। तो अपने मन से आइए हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ हम लिख देंगे 4x, यहाँ लिख देंगे 6y। ठीक है, देखिए 2/4 को अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3/6 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के। अब हमें ऐसा करना है ना कि b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम अपने मन से 9 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ अपने मन से हम 9 लिख देते हैं और फिर यहाँ हो जाएगा 0। अब आप निकालिए a1/a2। देखिए a1/a2 अगर हम निकालें यहाँ से ना तो ये हो जाएगा 2/4। अगर इसको हम हल करें तो हमें मिल जाएगा 1/2। अब यहाँ से अगर हम b1/b2 निकालें, यहाँ से अगर हम b1/b2 निकालें तो b1/b2 क्या हो जाएगा 3/6। तो यहाँ अगर 3/6 लिखें तो इसको कटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/2। अब फिर यहाँ से अगर हम c1/c2 निकालें, c1/c2 निकालें तो c1/c2 कितना है -8/-9, -8/-9, माइनस से माइनस खत्म, हमें मिला 8/9। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि a1/a2 और b1/b2 दोनों 1/2 है, लेकिन c1/c2 8/9 है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि a1/a2 जो है ये तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 जो है ना ये बराबर नहीं है c1/c2 के। और यही स्थिति तो हमें चाहिए थी, जब भी a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी। अब आइए अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि इसी समीकरण के नीचे एक ऐसा समीकरण लिखना है जिससे कि जब हम इन दोनों समीकरण की मदद से एक ग्राफ बनाए ना तो ग्राफ में जो रेखाएं हों वो कैसी हों, समपाती हो। अब समपाती के लिए क्या कंडीशन है आप इसको भी समझ लीजिए। समपाती के लिए कंडीशन है कि हमारा a1/a2 जो है ना ये बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और जो b1/b2 है ना ये भी बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो यहाँ इसके नीचे हम अपने मन से ऐसा समीकरण लिख देंगे जिससे कि जब हम इन दोनों को एडजस्ट करें ना तो हमें a1/a2 बराबर मिले b1/b2 के और b1/b2 बराबर मिले c1/c2 के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने मन से आइए यहाँ 6x लिख देते हैं। देखिए a1 2 हो जाएगा, a2 6 हो जाएगा, a1/a2 करेंगे तो 2/6 मतलब 1/3। अब यहाँ भी इसके नीचे हम ऐसा संख्या लिखे ना जिससे b1/b2 निकाले तो हमें 1/3 ही मिले। तो यहाँ क्या कर देंगे, हम 9y कर देंगे। यहाँ देखिए b1 हो जाएगा 3 और b2 हो जाएगा 9, b1/b2 क्या होगा 3/9, 3/9 को सॉल्व करेंगे तो हमें 1/3 मिल जाएगा। अब यहाँ c1/c2 भी बराबर होना चाहिए b1/b2 के, तो यहाँ क्या करेंगे, नीचे कोई ऐसा संख्या लिखेंगे जिससे कि जब हम इसको c1/c2 में कन्वर्ट करें तो हमें 1/3 मिले। तो 1/3 कब मिलेगा, जब यहाँ 24 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे बराबर 0। अब आप कर लीजिए a1/a2। अगर यहाँ से हम a1/a2 लिखें तो ये हो जाएगा 2/6। अगर 2/6 को हम हल करें तो हमें मिल जाएगा 1/3। फिर बात कर लेते हैं b1/b2 की।
तो अगर b1/b2 को देखें तो ये है 3/9। अगर 3/9 को हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/3। अब देख लेते हैं c1/c2 को। तो अगर c1/c2 की बात करें तो c1/c2 हमारा हो जाएगा -8/-24। तो अगर यहाँ -8/-24 हम लिख दें तो माइनस से तो माइनस खत्म, 8 का 24, हमें क्या मिलेगा 1/3। अब देखिए यहाँ a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का वैल्यू क्या है, तीनों का वैल्यू 1/3 है। मतलब हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा a1/a2 है ये बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर है c1/c2 के। और जब भी ऐसी कंडीशन हमको मिलती है तो रेखाएं किस प्रकार की होती हैं, रेखाएं समपाती होती है। और हमसे यही कहा भी जा रहा है कि हमें समपाती रेखाएं चाहिए, मतलब हमें ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है जिससे कि रेखाएं हमें कैसी मिले, समपाती मिले। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।